लागू नहीं होने दिया, अब्दुल्ला और मुफ्ती ने लागू नहीं होने दिया। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान वहां लागू किया। देश को तोड़ने वालों का साथ दिया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा एनसी का समर्थन व एनसी के साथ जाना आज कई प्रश्न खड़े कर रहा है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो आया है, ये आतंकवाद को, अलगाववाद को जम्मू कश्मीर में एस्टैब्लिश करने का खूब प्रयास इसमें स्पष्ट दिखता है। एक बड़ा नेक्सस दिखता है। जिस तरह इस मैनिफेस्टो में 370 व 35 को दोबारा जम्मू कश्मीर पर लादने की घोषणा की गई। ये जेकेएनसी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर को अशांति व आतंकवाद के युग में धकेलने का एक षड्यंत्र दिख रहा है। और इस षड्यंत्र में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस का हाथ स्पष्ट दिख रहा है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आगे भी इतिहास में कांग्रेस ने हिमालयन मिस्टेक्स की, फिर एक बार उन गलतियों को दोहराया जा रहा है। ऐतिहासिक गलतियों को दोहराया जा रहा है। कांग्रेस को जवाब देना होगा 370 और 35 पर उनका स्टैंड क्या है। देश जानना चाहता है, क्या कांग्रेस वापस जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान के युग में जम्मू कश्मीर को ले जाना चाहती है? क्या जम्मू कश्मीर की धरती पर भारतीय तिरंगे का अपमान होगा? क्या किसी प्रदेश में 2 झंडों की ओर जाया जा सकता है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के षड्यंत्र में कांग्रेस पूरी तरह भागीदार है? देश जानना चाहता है। और राहुल गांधी जी ने जो 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर हाथों में हाथ डालकर जो घोषणा की है, आज उस घोषणा से पूरे देश के मन में कई प्रश्न खड़े हुए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी भारत के नौजवानों से बातचीत करने के बजाय एनसी के पाकिस्तान से बात करने के एजेंडे का समर्थन करती है? देश जानना चाहता है, क्या स्टेट की एक पार्टी, स्टेट की सरकार किसी दूसरे देश की सरकार के साथ बातचीत करने की बात कर रही है? क्या ये देश को छोटा करने और देशद्रोह पूर्ण एजेंडा नहीं है और कांग्रेस इसका हिस्सा है? दुर्भाग्य है कि कांग्रेस घिनौना खेल खेल रही है एनसी के साथ मिलकर। कांग्रेस को स्पष्ट जवाब देना होगा, स्पष्ट जवाब देना होगा। क्या पाकिस्तान के एजेंडे को जो एनसी आगे कर रही है, उस एजेंडे को कांग्रेस की सपोर्ट है? इस आतंकवाद के मसौदे में, आतंकवाद वापस लाने के इस मसौदे में जिसे मैनिफेस्टो कहा जा रहा है,
इसमें स्पष्ट लिखा है कि जेल में बैठे अलगवादियों को छोड़ा जाएगा, जिनके हाथों में बंदूक थी, जो बम धमाके करते थे, जो पाकिस्तान के एजेंडे को जम्मू कश्मीर में लागू करते थे, जो लोग जेल में हैं, उनके छोड़ने की वकालत अब्दुल्ला परिवार कर रहा है। गांधी परिवार उसके साथ खड़ा है। किनको छोड़ना चाहते हैं? और कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है, देश की वीर सेना को उनकी हत्या करने वाले, हमारे फौजियों को शहीद जिन्होंने किया और करने के बाद घोषणा की, ऐसे यासीन मलिक जिसने कहा कि मैंने नौसेना के अधिकारियों को मारा है, और कई इंटरव्यू में बाकी कश्मीरी पंडितों को मारने गए, उन्होंने स्वीकारा। उस यासीन मलिक के साथ कांग्रेस का क्या रिश्ता है? जब 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार थी, उस यासीन मलिक के साथ देश के प्रधानमंत्री का फोटो शूट किसने करवाया था? देश के वीर सैनिकों को, उनकी हत्या करने वाले और हत्या को स्वीकार करने वाले यासीन मलिक को महामंडित करने वाली कांग्रेस के 2004 से 14 तक के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के साथ उस आतंकवादी नेताओं का फोटो शूट करवाया जाता है। क्या आप उस दौर में वापस ले जाना चाहते हैं? क्या बम धमाकों, गोलियों, बंद हड़ताल, नरसंहार, सामूहिक हत्याएं, उस सोच जम्मू कश्मीर को एनसी और कांग्रेस मिलकर ले जाना चाह रहे हैं? देश के सामने कई प्रश्न उठे हैं। एनसी के इस धोखाधड़ी के, नागरिकों का अधिकार छीनने वाले मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा है कि 5 अगस्त 2019 के हालात वापस लाए जाएंगे, उससे पहले के हालात वापस लाए जाएंगे। यानी वहां एससी भाइयों को जो अधिकार मिले हैं, जो एसटी भाइयों को अधिकार मिले हैं, गुज्जर बकरवालों को जो अधिकार मिले हैं, कांग्रेस पार्टी आरक्षण छीनने का षड्यंत्र रच रही है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण छीनने वालों के साथ खड़ी है। ये घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है कि आरक्षण वापस लिया जाएगा। वो पहाड़ी का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकेगा, गुज्जर का बेटा, बकरवाल का बेटा, एससी वाल्मीकि का बेटा, जो बेटियों को अधिकार मिले हैं, ये घोषणा पत्र उन अधिकारों को छीनने की बात कर रहा है। ये घोषणा पत्र पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को, जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया, ये घोषणा पत्र पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हटाने का प्रयास हो रहा है। 7 दशक तक जम्मू कश्मीर में पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान कांग्रेस पार्टी ने लागू नहीं होने दिया, अब्दुल्ला और मुफ्ती ने लागू नहीं होने दिया। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान वहां लागू किया। आज अब्दुल्ला के साथ